सबसे पहले तो अल्फा इक्वेशंस में आपने क्या करना था, आपने चार्ज और मास का ख्याल रखना था। जो पेरेंट न्यूक्लिया है जिसने अल्फा डिके करना है उसमें से चार्ज नंबर 2 कम कर देंगे और मास नंबर 4 कम कर देंगे। बीटा डिके की अगर हम बात करते हैं तो बीटा में आपको ये बात बताई गई थी कि चार्ज नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वहां पे एक अदद न्यूट्रॉन का डिके होता है और पॉजिट्रॉन जनरेट होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। गैमा इमिशन के अंदर हमारे पास बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज और मास पे, जैसा होता है वैसे ही रहता है, लेकिन एनर्जी रिलीज होता है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये कि अब ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं जो यहाँ पे है समझने के एतबार से। सबका रट्टा लगाना जरूरी नहीं है बट सबको समझना बहुत ज्यादा आसान भी है। उसका रीजन ये है कि अल्फा देखो हीलियम है, बीटा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, गैमा बेसिकली एनर्जी है। तो अब इससे हमें ये बात समझ में आती है कि इन सब में सबसे ज्यादा हैवी जो है वो हीलियम होगा। उसका रीजन ये है कि हीलियम में जाहिर है अगर एटम है तो न्यूक्लियस भी होगा और फिर बहुत सारी चीजें होंगी, और थोड़ा सा लाइट वो इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ये कोई एटम नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और गैमा का कोई मास नहीं होने वाला, कोई एनर्जी नहीं होने वाली, तो ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगा। और अगेन हीलियम क्योंकि हैवी है तो इसको सबसे कम होना चाहिए फास्टेस्ट, यानी कि ये स्लोएस्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्योंकि लाइट है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल या हीलियम तो थोड़ा स्लो होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, गैमा को सबसे ज्यादा। तो ये चीजें जहन में रखते हुए हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे कर रहे होते हैं। वो ये होता है कि अगर हम एक रेडियो एक्टिव सोर्स है उसमें हीलियम इमिट हो रहा है, उसमें अल्फा डिके हो रहा है, तो उस रेडियो एक्टिव सोर्स से कितनी दूर तक उसका रेडिएशन इफेक्ट फील होगा अगर वो अल्फा इमिट कर रहा है। तो 8 सेंटीमीटर्स कह रहे हैं कुछ बुक्स में, 4 सेंटीमीटर्स टू 8 सेंटीमीटर्स की रेंज हमें मिलती है कि इसका इफेक्ट फील होगा। इससे ज्यादा ये दूर नहीं जा सकता। इससे ज्यादा दूर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बहुत भारी होता है, गिर जाता है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। बीटा अगर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स एमिट कर रही है तो वो कहाँ तक जा सकता है? वो थोड़ा 1 मीटर दूर तक जा सकता है, यानी कि उसकी पेनिट्रेशन अल्फा से कई टाइम्स ज्यादा है, बहुत दूर तक जाता है। और गैमा को रोकने के लिए कोई चीज है ही नहीं अभी तक फिलहाल कि हम यूज करें। अगर एयर मौजूद है तो एयर में ये जाएगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, हमेशा ही जाता। ठीक है, अल्फा को रोकने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एक पेपर यूज कर सकते हैं, इवन एक टिश्यू पेपर रोल भी यूज कर सकते हैं। आराम से रुक जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, आगे नहीं जा सकेगा। बीटा के लिए हमें एक फॉइल चाहिए, चाहे वो एल्यूमिनियम फॉइल हो चाहे वो गोल्ड फॉइल हो, कोई भी फॉइल चाहिए। और गैमा के लिए हमें लेड या कंक्रीट चाहिए, कंक्रीट मतलब सीमेंटेड दीवारें वगैरह, ये सब कुछ चाहिए, तभी जाके गैमा रुकेगा। अल्फा का चार्ज पॉजिटिव, बीटा का चार्ज नेगेटिव, गैमा का कोई चार्ज नहीं है। जाहिर है अगर चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होगी अल्फा में भी और बीटा में भी। जो डिफ्लेक्शन अल्फा में होगी बीटा में उसका बिल्कुल अपोजिट होगी। दूसरा ये कि अगर हम ये जहन में रखें कि दोनों में डिफ्लेक्शन होगी तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि डिफ्लेक्शन का जो मतलब डिफ्लेक्शन का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो डिफ्लेक्शन का जो डिफरेंस है वो इस तरह से होगा कि अल्फा में डिफ्लेक्शन लेस होगी, बीटा में डिफ्लेक्शन हाई होगी। क्योंकि अल्फा जो है वो अगर मतलब फॉर एग्जांपल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है और वो बेंड होता है, और वो लेट से इस तरह से बेंड होता है, तो बीटा अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो पहले तो ये कि ये अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगा। अगर अल्फा अप गया था तो बीटा डाउन जाएगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में अल्फा बेंड हुआ है उसके साथ साथ बीटा अपोजिट में तो हुआ है, बट डिफ्लेक्शन एंगल डिफरेंट है, यानी कि अल्फा थोड़ा कम बेंड होगा, थोड़ा कम अपनी डायरेक्शन को टिल्ट करेगा, बीटा ज्यादा टिल्ट करेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बीटा हल्का सा है, तो हल्की चीजों का घूमना फिरना टेढ़ा मेढ़ा होना आसान काम होता है। भारी मैसिव चीजों का घूमना फिरना टेढ़ा मेढ़ा होना काफी मुश्किल है। तो इसलिए ऐसा हो। गैमा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? यस सर। देन वी हैव एन इमेज कि अल्फा पेपर से रुक जाएगा, देखो, बीटा पेपर में से पास हो जाएगा लेकिन फॉइल से रुक जाएगा। और गैमा जो है वो पेपर से भी पास हो जाएगा, फॉइल से भी पास हो जाएगा और लेट पे जाके रुकेगा। 2 मिनट देना, अजान हो जाए फिर आगे।